तो दोस्तों आप जस्ट इमेजिन करो कि अगर आपको 4 करोड़ की लॉटरी लगती है तो आप उन पैसों का क्या करोगे। अगर आप चाहे तो कोई अच्छा सा घर खरीद सकते हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, या महंगी और अच्छी सी कार खरीद सकते हो, या फिर आप किसी अच्छी जगह उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इंसान ने वॉरेन बफेट के साथ लंच करने के लिए 4.5 करोड़ रुपीस पे किए। जी हाँ दोस्तों, और उस इंसान का नाम है मोहनीश पबराय। लेकिन अब सवाल आता है कि वॉरेन बफेट जो खुद एक मिलियनर है, उन्होंने लंच करने के लिए पैसे लिए ही क्यों। तो चलो दोस्तों, इसके लिए हम मोहनीश पबराय की केस स्टडी देखते हैं, जो वॉरेन बफेट को अपना गुरु मानते हैं। मोहनीश पबराय के दादाजी फेमस जादूगर गोगाई पाशा थे। उनके डैड वैसे तो एक बिजनेसमैन थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके डैड का बिजनेस इतना अच्छा चलता नहीं था, तो वो हर महीने कोई दूसरा नया बिजनेस स्टार्ट करते थे, जिसकी वजह से उनकी इनकम स्टेबल नहीं रहती थी और काफ़ी बार उनके घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। और मोहनीश पढ़ाई में भी उतने खास नहीं थे। अगर उनके क्लास में 50 स्टूडेंट्स होते थे तो उनका रैंक 48 या 49 आता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनकी लाइफ पूरी चेंज ही हो गई। उनके एक टीचर ने उनसे कहा कि तुम इतने स्मार्ट हो, तुम्हारा IQ तो कम से कम 180 तक होगा, तो तुम पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देते। मोहनीश कहते हैं कि उस दिन के बाद से मैं खुद को बहुत स्पेशल समझने लगा। फिर वो पढ़ाई में इम्प्रूव हुए और जल्दी अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करके वो US यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए। वहाँ उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला और वहाँ उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट क्लास अटेंड करी। मोहनीश के प्रोफेसर ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करी कि वो अपना मेजर कंप्यूटर साइंस के बजाय फाइनेंस में करे, लेकिन मोहनीश नहीं माने। उन्हें लगता था कि फाइनेंस बहुत ही ईजी क्लास है और ये बेवकूफ़ लोग पढ़ते हैं, मैं लूजर जैसा नहीं हूँ, मैं तो इंजीनियरिंग करूँगा। फिर वहाँ से उन्होंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली और उसके बाद उन्होंने टेलर्स में जॉब किया और खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने अच्छे से प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जो उनके डैड फेस करते थे। उनको बिजनेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी और जब उन्हें पता चला कि बिजनेस स्टार्ट करना तो आसान है, लेकिन उसे लॉन्ग टर्म तक चलाना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती, और उसके लिए आपको कंटिन्यूस एजुकेशन लेना पड़ता है। और तब मोहनीश डिसाइड करते हैं कि वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर और बिजनेसमैन के बारे में पढ़ेंगे कि वो अपने बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं। और तब एक दिन वो वॉरेन बफेट के बारे में रीड करते हैं। उन्हें वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और उनके प्रिंसिपल्स बहुत पसंद आते हैं। तो मोहनीश ने उनको एक लेटर लिखा कि वो उनके लिए काम करना चाहते हैं, और वो भी फ्री में। लेकिन वॉरेन ने उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, ये बोल के कि मैंने बहुत ही सोचा, लेकिन मैं बेस्ट काम अकेले ही करता हूँ, इसलिए थैंक यू फॉर द ऑफर। लेकिन मोहनीश ने यहाँ पर हार नहीं मानी और उन्होंने वॉरेन बफेट के ऊपर लिखी सारी किताबें पढ़ी और वो सारे लेटर्स जो वो अपने शेयर होल्डर्स को लिखते हैं वो भी पढ़ डाले, और उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और उनके पोर्टफोलियो को अच्छे से स्टडी किया, ये समझने के लिए कि वो आज इतने सक्सेसफुल क्यों है। और तब उन्होंने 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखे, जिनमें पहला रूल था कि कंपनी की शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में तो वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो वेट मशीन की तरह एक्ट करती है। यानी अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स को ऑब्जर्व करें तो वो छोटे टाइम में तो हमें लगेगा कि वो कभी बहुत कम और कभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अगर हम 5-10 सालों तक कंपनी के शेयर्स को देखें तो फाइनली उसी तरह मूव करेगी जैसे कंपनी एक्चुअल में परफॉर्म कर रही है। इसलिए हमें शेयर प्राइस पे ज़्यादा फोकस ना करके बल्कि कंपनी एक्चुअल में कैसा बिजनेस कर रही है उस पर फोकस करना चाहिए। सेकेंड रूल जो मोहनीश ने वॉरेन से सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह मत यूज करो शेयर की इंटेंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, जो कि हम नॉर्मली डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड से यूज करते हैं। मोहनीश कहते हैं हम एक्चुअल में कंपनी का फ्यूचर पता करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम एग्जैक्ट नंबर नहीं कैलकुलेट कर सकते। जब भी हम कंपनी की शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो हमें कंपनी उसके इंटेंसिक वैल्यू से बहुत ही सस्ते में मिलनी चाहिए, जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करें और हम ये करें कि कंपनी की इंटेंसिक वैल्यू एग्जैक्टली 300 रुपीज़ और अभी उसका करंट शेयर प्राइस 299 है, तो ये गलत अप्रोच है, क्योंकि इसमें हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं देखी। यानी 300 रुपीज़ का शेयर हम 150 में नहीं खरीद रहे। वॉरेन बफेट कहते हैं द ओनली रीजन दैट वन मे नॉट अंडरस्टैंड अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बिकॉज डज नॉट वांट यू टू अंडरस्टैंड इट। और यही हमारा थर्ड प्रिंसिपल है, यानी हमें अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही है तो इसका मतलब यही है कि हमसे कोई कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है और ऐसी कंपनी से दूर ही रहे। फोर्थ प्रिंसिपल कहता है
पेशेंस। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि वॉरेन बफेट ने 1970 से लेकर 1972 तक कोई भी शेयर नहीं खरीदा, क्योंकि उनका कहना है वी डोंट गेट पेड फॉर एक्टिविटी बट फॉर बीइंग राइट। यानी हमें कमीशन तब मिलती है जब हम अच्छी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, ना कि बस जबरदस्ती कोई ना कोई एक्शन लेते हैं। और यही रीजन है कि इन्वेस्टिंग में पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर अच्छी कंपनियों के शेयर नहीं मिल रहे हैं तो बैठे रहो। जब वॉरेन बफेट को अच्छी कंपनीज नहीं मिलती थी तो वो बस कंपनियों की फाइनेंशियल रिपोर्ट और बुक्स पढ़ते रहते थे, लेकिन अननेसेसरी एक्शन नहीं लेते थे। इन सभी प्रिंसिपल्स को सीखने के बाद मोनिश ने वॉरेन को पूरी तरीके से कॉपी किया। वॉरेन ने 1956 से लेकर 1969 में एक इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप फर्म खोली थी, जहां वो दूसरों का पैसा मैनेज करते थे। तो मोनिश ने भी इसे कॉपी कर लिया। मोनिश वॉरेन की तरह सेम इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप चलाते और उन्होंने फीस स्ट्रक्चर भी सेम रखा है, इसलिए वो अपने इन्वेस्टर से कभी भी फीस नहीं लेते। उनका मेन फोकस अपने इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट करना होता है, और वो अगर ऐसा करते हैं तो वो इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, क्योंकि वॉरेन बफेट भी ऐसा ही करते थे। और वॉरेन बफेट ने भी ये स्ट्रक्चर अपने गुरु बेंजामिन ग्राम से सीखा था। वरना बाकी सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज एक फिक्स्ड फी लेती है, फिर चाहे आपका पोर्टफोलियो लॉस में हो या प्रॉफिट में। तो इस फी स्ट्रक्चर की वजह से मोनिज हमेशा अच्छी इन्वेस्टमेंट ढूंढते, जिसकी वजह से वो पिछले 25 सालों से 25% का रिटर्न कमाते आ रहे हैं। दोस्तों, आज मोनिज की नेटवर्क लगभग 1400 करोड़ की है, जो उन्होंने फ्री के रिसोर्सेज को यूज करके बनाई है। जुलाई 2007 में वॉरेन अपने चैरिटी के लिए पैसा इकट्ठे कर रहे थे कि जो भी नीलामी में से ज्यादा बोली लगाएगा वो वॉरेन बफेट के साथ लंच कर पाएगा। तो मोनिज ने अपने दोस्त गाय स्पेयर के साथ वॉरेन बफेट की चैरिटी के लिए बोली लगाई और वो ऑप्शन जीत भी गए। इसके लिए मोनिज और स्पाई ने करीबन 4 करोड़ 86 लाख दिए, जो वॉरेन बफेट ने चैरिटी में दिए। मोनिज बोलते हैं कि ये मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा थी, क्योंकि वॉरेन को वो अपना गुरु मानते हैं। उस 4 करोड़ के लंच में इन्वेस्टिंग के अलावा मोनिज ने वॉरेन से बहुत कुछ पूछा, और मोनिज को वॉरेन की जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी जब वॉरेन ने उनसे कहा कि हमेशा खुद की नज़रों में अच्छे बनने की कोशिश करो। क्या तुम एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जो एक बहुत बुरा इंसान है लेकिन दुनिया उसे अच्छा मानती है, या फिर बहुत ही केयरिंग इंसान बनना चाहते हो जिसे दुनिया बुरा मानती है, इसलिए खुद की नज़रों में अच्छा बनो। दोस्तों, जब मोनिज ने हद से ज़्यादा पैसे कमाए तो उन्होंने सोचा कि अब वो इन पैसों का क्या करेंगे। तो उसके लिए भी उन्होंने वॉरेन बफेट को कॉपी कर लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी वॉरेन की तरह ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया के एजुकेशन पर खर्चा करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने दक्षिणा फाउंडेशन शुरू की, जो कि बिहार के गरीब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है। मोनिज उन सभी स्टूडेंट्स को अपने फाउंडेशन के थ्रू बहुत से फैसिलिटीज फ्री में प्रोवाइड करते हैं और उन्हें इंडिया के सबसे टफेस्ट यानी कि IIT एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने की कोचिंग दी जाती है। दोस्तों, अभी तक उनके फाउंडेशन के थ्रू काफी सारे बच्चों को IIT में एडमिशन मिल गया है और वो सभी अच्छे से अच्छी कंपनीज में जॉब करके सेटल हो गए हैं। दोस्तों, ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि मोनिज सिंगल माइंडली फोकस है कि उन्हें अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है और फिर दूसरों की हेल्प करनी है। दोस्तों, इसलिए कॉपी करना बुरी बात नहीं होती। हमें अपने बड़ों से अच्छी चीज़ें सीख के इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और हमारी ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए इस चैनल के जरिए हमारा गोल यही है कि हम इसके जरिए इन्वेस्टिंग और मोटिवेशन लेसन्स आप तक पहुँचाएं। तो दोस्तों, अगर आपको इस चैनल से कुछ सीखने मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि आपसे हमारे चैनल के कोई वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।